24 घंटे के अंदर एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स जम्मू एंड कश्मीर ने 2 बड़े खेप पकड़े हैं नारकोटिक्स के। पहला खेप 30 केजीज़ का कश्मीर वैली में पकड़ा गया कल मीर बाज़ार कुलगाम में, और दूसरा आज बड़ी खेप 15 केजी हशीश हमने सिद्रा रोड पर पकड़ी है। ये हमें स्पेसिफिक इनपुट थी, एक गाड़ी का नंबर हमारे साथ शेयर किया गया था, हमने नाका जगह जगह पे लगा दिए और जो स्पेसिफिक व्हीकल जो हमारे साथ जिसका नंबर शेयर हुआ था उसको हम पकड़ने में कामयाब रहे। जब गाड़ी की अच्छी तरह से तलाशी ली गई उसमें से 15 किलो हशीश रिकवर हुई है। कुल 4 पैसेंजर्स उस गाड़ी में थे जिनमें से 2 औरतें थीं। ये कंसाइनमेंट एक स्पेसिफिक कैविटी जो है उसमें छुपा के रखी हुई थी। कैविटी का फ़ोटो भी मैं आपको लेटर शेयर कर दूँगा। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि औरतें साथ में रखते थे और एक फैमिली की शक्ल में ये वहाँ से नाकाज़ को डॉज करने के लिए औरतों का भी इस्तेमाल करते थे। चारों के चारों लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं और पर्चा जो है एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स ने अपने पुलिस स्टेशन में दे दिया है। ये एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स के अपने पुलिस स्टेशन में, चूँकि अब नोटिफिकेशन पुलिस स्टेशन की आ चुकी है, ये पहला FIR होगा एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स के अपने पुलिस स्टेशन का। तो मित्रों, कुल मिला के हमने पिछले 2 दिनों में कुल 45 किलो हशीश रिकवर की है, और दोनों के दोनों गैंग्स जो थे ये इंटरस्टेट ड्रग ट्रैफिकर्स के गैंग थे। इनका ताल्लुक़ कश्मीर और महाराष्ट्र के बीच में नेक्सस था। ये माल कश्मीर से महाराष्ट्र लिया जा रहा था, और अब एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स इसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कौन लोग इसके कश्मीर में सप्लायर्स हैं, कौन लोग इसके रिसीवर्स थे महाराष्ट्र में, और इसकी फ़र्दर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होनी थी, इसकी तह तक जाएंगे। चूँकि दोनों इन्फॉर्मेशन पब्लिक के द्वारा हमारे साथ शेयर किए गए थी और हमारे एक्शन के बदौलत हमने दोनों केसेस में रिकवरीज़ की हैं। ये कामयाबी का शेयर ना केवल एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स को जाता है, आम जनता को जिन्होंने हमारे से इन्फॉर्मेशन शेयर की उनको भी जाता है। आपके माध्यम से मैं एक बार फिर से अपील और निवेदन करना चाहूँगा आम जनता को, इसी तरह से हमें इन्फॉर्मेशन देते रहें ताकि हम सब साथ मिलके इस मीनांस का जल्दी से जल्दी सफाई कर सकें। कोशिश इस मोडस ऑपरेंडी में दिखी। आइडेंटिफाई के बता दूंगा। जो गिरफ्तार आज जो 15 के रहने वाला है, दूसरा गिरीश है, ये जयपुर राजस्थान का, बेसिकली आगरा का है लेकिन सेटल अभी जयपुर में है। इनके साथ 2 औरतें हैं, एक तमन्ना है जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, और दूसरी असीन लता है जो कहती है कि मैं गिरीश की बीवी हूँ। इसकी वेरिफिकेशन हो रही है, और ये भी जयपुर के रहने वाले, बेसिकली आगरा के हैं लेकिन अभी फ़िलहाल जयपुर में सेटल है। ये औरत कहती है कि मैं गिरीश जो हमने गिरफ़्तार किया है, ये दोनों कहते हैं कि हम दंपति हैं, और इन्होंने एक सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस किया है कोर्ट मैरिज का कि 8 साल पहले हमारी शादी हुई थी इस चीज़ की, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है। विनय जी, लगातार देखा जाए आपकी टीम जो है बेहतरीन काम करते आई है, चाहे चर्स बरामद की। देखिए, जिस तरह से स्ट्राइक हम बार बार कर रहे हैं, जो हमारे सक्सेसेस हैं, डेफिनेटली इससे लोगों की जो टेंडेंसी थी इस ड्रग के व्यापार में और इसकी कंजप्शन की तरफ, दोनों पे एक अच्छा पॉजिटिव असर पड़ेगा। लोग इस चीज़ से छुटकारा चाहेंगे। लोग चूँकि अब हमने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस भी शुरू कर दी हैं, ना केवल हम सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, स्मगलर्स, उन्हीं की गिरफ्तारी तक ही अपनी इन्वेस्टिगेशंस को सीमित नहीं रखते। हम लोग इनकी तह तक जाते हैं, कौन सप्लायर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन हैं, कौन इसके प्रोपगेटर हैं, अबेटर्स कौन लोग हैं, और इसकी फाइनेंशियल ट्रांसैक्शंस के बेनिफिशियरी कौन है। आपको हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब हमने अकाउंट्स फ्रीज करना भी शुरू कर दिए। मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की डिटेल्स हम निकाल रहे हैं। डेफिनेटली इसमें जो लोग इस व्यापार को एक आसान व्यापार, आसान पैसे कमाने का माध्यम समझ रहे थे, उनके लिए थोड़ी समस्याएं गंभीर हो जाएंगी। बैकवर्ड और फॉरवर्ड चेन जो हमारी एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स जिसके लिए स्पेशलाइज्ड विंग क्रिएट किया गया है, हम लोग इसकी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस, इसकी इन्वेस्टिगेशन तय तक जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, डेफिनेटली इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में चूँकि इन्फॉर्मेशन हमारे पास स्पेसिफिक थी कि उसमें औरतें भी होंगी उस गाड़ी में, इसलिए वुमेन जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको साथ रखा गया था।